नाज़रीन, आप सबका इस बेहद ख़ास नशस्त में खैर मक़दम है। मैं हूँ जावेद सागर और इस वक्त मैं एक बेहद ख़ास फंक्शन में मौजूद हूँ। आज डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से एक होनहार टीचर जावेद इकबाल साहब रिटायर हो रहे हैं और इनके एजाज़ में एक फेयरवेल का इनेकाद किया गया है। जो हमारे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन हैं मोहम्मद अमीन ख़ान, वो ख़ुद यहाँ पे आए इनकी सराहना करने के लिए, इनको मुबारकबाद देने के लिए, इनको अलविदा करने के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्विसेज और कितनी खुश असलूबी से आप रिटायर होते हैं ये मैटर करता है। और जब आप रिटायर होते हैं, आपके डिपार्टमेंट के लोग जब आपके साथ होते हैं, आपको शाबाशी देते हैं आपकी सर्विस के लिए, तो उससे आपकी खुशी में चार चांद लगते हैं। तो मैं सीधे बात करना चाहूँगा खान साहब से। खान साहब, बीइंग अ टीचर योरसेल्फ, जब रिटायर आदमी होता है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे इनिंग को शुरू करता है। तो चंद एक अल्फाज में आप बताइए हमें, जो इनकी सर्विस से जावेद इकबाल साहब की इनकी कारकर्दगी के बारे में बताइए। देखिए, इस फंक्शन के दो आम पहलू है। पहला पहलू यह है कि हमारे जावेद इकबाल आज महकमा तालीम से एक लंबा सफ़र तय करने के बाद सुबहगोश हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जिम्मेदारियों से फारिग हो रहे हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ज़िला अनंतनाग जिसकी सरबराही मुज़फ़्फ़र साहब कर रहे हैं और मेरे दाएँ जानिब वाइस चेयरमैन शौकत साहब इसी ज़िले से ताल्लुक़ हैं और दाएँ बाएँ मेरे जितने भी ओहदेदार हैं, यही है कि इसके बेलोस खिदमात को किस तरह सराहा जाए। यहाँ पर इसके बेलोस खिदमात को सिर्फ असातिज़ा और तलबा के लिए नहीं, बल्कि इसने जो खिदमात टीचर्स फोरम में रहकर असातिज़ा और तलबा के हुकूक़ की बाजियाबी और हुसूलियाबी के लिए जो जद्दोजहद की, उसकी सराहना की। उस बेलोस खिदमात को सराहा जा रहा है, उसकी बेलोस खिदमात को यहाँ पर उजागर किया जा रहा, ताकि दूसरे लोगों के लिए एक मशाल राह साबित हो जाए कि एक आदमी अपनी 30 साल 35 साल सर्विस में सिर्फ तलबा के लिए नहीं बल्कि असातिज़ा के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है। ये दूसरी इनिंग का जो आपने कहा, तो दूसरी इनिंग ये नहीं है उस्ताद रिटायर नहीं हो रहा है। इसकी ये इनिंग जो है, यही इनकी इनिंग इसकी बरकरार रहेगी मरते दम तक, क्योंकि उस्ताद जो है इसको मरते दम तक उस्ताद ही कहा जाता है और इसकी कब्र को भी कहा जाता है कि फला मास्टर जी की कब्र है। तो मरने के बाद भी इसको याद किया जाए। तो जावेद इकबाल की जो कुर्बानियाँ हैं, इसके कारनामे जो हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। और मैं आपको कहूँ सागर साहब कि जब ऐसे लोग महकमा तालीम से सुबकदोश हो जाए, मुरख्खस हो जाए, तो ये महकमा तालीम के लिए किसी सानिया से कम नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोगों की खला पूर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसी एजाज़ में आज हमारे टीचर्स फोरम के अहदेदार यहाँ पे आए। मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ के तमाम ज़ुमर सदूर को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इसके एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। ये बताइए कि जब रिटायर होता है आपके डिपार्टमेंट से कोई टीचर, फिर उसके एजाज़ में इस तरह की तकरीब का इनेकाद करना, ये कैसे मोराल बूस्ट करता है जो रिटायर हो रहा होता है टीचर, या जो टीचर काम कर रहा होता है वो बोलता है जब कल मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, मैं भी सबकदोश हो जाऊंगा, तो मेरे एजाज़ में भी ऐसी पार्टीज का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए, हर एक इंसान की ये तमन्ना होती है कि जब मैं मुरख्खस हो जाऊँ, सबकदोश हो जाऊँ या रिटायर हो जाऊँ, जो आप कहें वो, कि हर एक ये कहता है कि मेरे कारनामों को सराहा जाए। उससे दूसरे लोगों को एक सीख मिलती है, एक रास्ता मिलता है, एक मशाल राह साबित हो जाती है। वही मसला इनके साथ भी है, या हमारे जो यहाँ पर नाजरीन हैं जो आपके कैमरा से हमें देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये है कि उस्ताद के बेलोस खिदमात जो हैं, मैं आपको सागर साहब कहूँ, आपके हाथ का कैमरा, मेरे पास जो कलम है, ये अगर किसी की देन है तो किसी उस्ताद की देन है। समाज को बनाने में, कौम को बनाने में अगर किसी का रोल है, वो नुमाया रोल एक उस्ताद को है। और उस्ताद को सिर्फ यहाँ महकमा के अंदर ही नहीं बल्कि समाजी सतह पे भी उसको सराहना चाहिए। और उससे क्या होगा कि तमाम लोग ये कोशिश करेंगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी MBBS नहीं हो, इंजीनियरिंग नहीं हो, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी टीचर हो। अच्छा, आखिर पे जो आपके डिपार्टमेंट में जो टीचर्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपकी जरूरत है? देखिए, असातिज़ा के लिए यही मैसेज है कि हमारे स्कूल में पलने वाला बच्चा जो है वो आने वाला कल है, वो हमारा आने वाला समाज है। अगर हम इस बच्चे के लिए, अगर इस बच्चे को हम कहीं भी लापरवाही से हम काम लाएं तो हमारा समाज गलत रास्ते पे जाएगा। आज असातिज़ा के लिए एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने देखा होगा कि आज हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर भी बेटा माँ का कत्ल कर रहा है। तो सोशल इविल्स जब बहुत जा रहे हैं, तो जहाँ हम तालीम को फ़रोग दे रहे हैं, वहाँ हमें इखलाकी तालीम का भी फ़रोग करना होगा और इखलाकियात के ऊपर ज़ोर देना होगा, ताकि हमारा आने वाला कल जो हमारे स्कूल में इसमें परवान चढ़ रहा है, जिसको हम उजागर कर रहे हैं, जिसको हम बना रहे हैं, जिसको हम संवार रहे हैं, वो ऐसा शहरी बन जाए, वो ऐसा मीडिया वाला बन जाए, ऐसा टीचर बने, ऐसा वकील बने, जिससे बाकी समाज सब का सब महफूज हो।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब बात करने के लिए। डॉक्टर साहब आप बताइए किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी फ्रेटर्निटी का कि आपके एजाज़ में आज यहाँ पे तकरीब हुई। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि स्कूल में मेरे बच्चे जो है वो भी बहुत फील कर रहे हैं और मेरे साथी जो है टीचर लोग जो है वो भी बहुत फील कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि चेयरमैन साहब मेरी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम दुआ करेंगे कि टीचर बने रहें और जो आपने जो तालीम दी है बच्चों को पढ़ाया है वो तालीम वो लेके आगे जाएं और आप टीचर ही बने रहे और आपका जो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड है ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर गुजरे। ये तकरीब जो होती है ये हमें एक ऐसा मौका देता है कि हम अपने साथियों को अपडेट करने का एक मौका मिलता है और साथ साथ में हमें ये अपने अंदर एक क्या करना पड़ता है कि जांच लेनी पड़ती है कि इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ती है कि आज हम हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आज हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जो हमारे हाथ में है क्यों ना हम उसका इस्तेमाल भरपूर करेंगे, जो दम है इसका जो बिल्कुल उसका सही इस्तेमाल करेंगे ताकि आने वाली कौम जो है हमारी उस पर पूरी कौम जो है उसको हमारी जो सोसाइटी आने वाली है वो उस पर नाज करे। यही इन्हीं बातों का हम यहाँ पे यादा करते हैं कि हमें इस कौम को देने के लिए अपना सब कुछ करना चाहिए जो हमारे पास में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किसी ने क्या खूब कहा है, टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ नेशन। उस्ताद जो होता है ये मेहमान होता है कौम का, और हम उम्मीद करेंगे जो ये मेहमान है ये अपना जो रोल है अपना फ़र्ज़ जो है ईमानदारी से निभाए और जावेद इकबाल साहब जैसे टीचर हमारे पास हों और मोहम्मद इमन साहब जैसे लीडरान हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो ताकि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट फले फूले और हम एक बेहतर मुस्तक़बिल की कामना कर सकें और हमें एक बेहतर मुस्तक़बिल जो है वो मुहैया हो सके। हमसे जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।